Hi everyone, this is Putruz Mimi with you once again. Welcome back to my channel. ओके आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें आईवीएफ जो है कब कराना चाहिए। ये बहुत कॉमन टॉपिक है और ये मेरे पास मुझे फेसबुक पे किसी ने पूछा था कि मैम हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं तो हमें आईवीएफ जो है कब कराना चाहिए। तो लेडीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द आईवीएफ। और आईवीएफ कराने की कोई एज नहीं होती है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। डॉक्टर विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो आपको लाइक इवन इफ़ यू आर 40+, बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे कि लोग 50 में, 50+ में, इवन 60 में भी। अभी एक एग्जांपल आपने देखा होगा, मतलब एक लेडी ने जो है आफ्टर 60 उसने आईवीएफ के थ्रू कंसीव किया और उसने एक अपने हेल्दी बेबी को जन्म दिया। तो आईवीएफ की कोई एज नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आप जो है कितने हेल्दी हैं, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आईवीएफ में। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं आईवीएफ की। आईवीएफ होता क्या है? तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी भी जो है डायरेक्ट आईवीएफ करना शुरू नहीं कर देगा कि हाँ हाँ चलो चलो अब आईवीएफ करते हैं और कल से शुरू कर देता है आईवीएफ करना। नो, देयर इज़ अ procedure, there is a steps which doctor can follow and you have to follow as well। क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले आप जाते हो, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो डॉक्टर को कि सर और मैम और डॉक्टर, हमें ये चीज़ प्रॉब्लम है, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है एंड वी ऑलरेडी ट्राई लाइक कि हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी हो बट हम उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, सो वी केम टू यू। तो जो डॉक्टर होता है वो आपको पूरा स्टडी करता है, आपको भी करता है और आपके हस्बैंड को भी करता है। दोनों को स्टडी करने के बाद जो उसको निचोड़ मिलता है या जो प्रॉब्लम्स दिखते हैं कि किस कारण नहीं प्रेगनेंसी आपकी ठहर रही है, देन डॉक्टर विल एक्सप्लेन यू कि हाँ दिस द रीज़न और इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। रीज़न हो सकता है कि आपका जो यूट्रस है वो हेल्दी ना हो, आई मीन उसके अंदर पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, आपका जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो ब्लॉक हो सकता है, मे बी कि आपका एक ही फैलोपियन ट्यूब हो, मे बी आपका जो हस्बैंड है उसका स्पर्म जो है, स्पर्म काउंट वो अप टू द मार्क ना हो, मे बी द स्पर्म इज़ गुड बट द क्वांटिटी इज़ गुड बट वो जो स्पर्म है वो एक्टिव ना हो। ये सारी सिचुएशन जो हैं उसमें डिपेंड करती हैं, राइट। कभी कभी हमारे पास फैटी ओवरीज होता है तो वो भी ब्लॉकेज करता है हमारे यूट्रस को, जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं उनको ब्लॉकेज करता है। तो इसके भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जो डॉक्टर आपको देखता है, आपके बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाके डॉक्टर विल डिसाइड कि उसको करना क्या है। अच्छा, फिर ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन होता है दो। एक होता है आपका अगर प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो मेडिसिन से हो जाने वाली है, कुछ बेसिक और कुछ मेजर प्रॉब्लम है नहीं, तो डॉक्टर विल गिव यू द मेडिसिन। और अगर मेडिसिन से काम हो जाता है तो वेल एंड गुड है कि आप नेचुरल कंसीव कर लें। लेकिन इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आप में है या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम जो है आपके हस्बैंड में है, तो डॉक्टर आपको जो है ऑप्शन देता है। ऑप्शन में देता है कि या तो आप आईयूआई के लिए जाए या फिर आईवीएफ के लिए जाएं। आईवीएफ सबसे लास्ट ऑप्शन होता है जो डॉक्टर आपको देता है, राइट। एक होता है आईयूआई, उसके बारे में अगर डिटेलिंग चाहिए है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। पर मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ आईयूआई। आईयूआई में क्या होता है, लेडीज़ इज़ ओके, लेडीज़ का जो ओवरी होता है वो हेल्दी होता है, उसके अंदर कोई सिस्ट नहीं होता है, उसका जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो हेल्दी होता है, वो दोनों साइड होता है, राइट। वो कंसीव कर सकती है नेचुरली। बट द प्रॉब्लम इज़ इन हस्बैंड। उसमें भी क्या होता है, उनका जो स्पर्म काउंट है वो ओके होता है, राइट। लेकिन जो उनको एक्टिव स्पर्म चाहिए है, यानी कि जो मॉर्टल आपके स्पर्म होते हैं जो आपकी ओवरीज तक पहुँचे, वो उतना
वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, वो बीच रास्ते में ही डेड हो जाते हैं, राइट। तो डॉक्टर क्या करता है, स्पर्म लेता है, देन उसको जो है वॉश करता है। तो वॉश करने का मेरा मतलब है जो अच्छे होते हैं स्पर्म, उनको स्पर्म काउंट जो मॉडल होते हैं उनको अलग निकालता है, और जो डेड होते हैं उनको फेंक देते हैं। तो जो आप जो गुड क्वालिटी के जो स्पर्म काउंट होते हैं उनको जो है आपकी ओवरी में स्टिमुलेट कर देते हैं, या मतलब वहाँ तक छोड़ देते हैं, वहाँ तक वो लोग उसको डाल देते हैं। तो ये आपकी IUI हो गई। तो इसके अंदर आपका खर्चा कम होता है, पेन तो खैर नहीं होता, IVF में भी इतना पेन नहीं होता है, राइट। तो समहाउ इसका खर्चा थोड़ा कम होता है, और इसमें सिर्फ हमें हस्बैंड का स्पर्म चाहिए होता है और क्योंकि औरत का ना एग बन रहा है ना कुछ हो रहा है, मतलब तो क्लिनिकली तो फिर उसका कोई खर्चा नहीं होता है, तो ये थोड़ा सस्ता होता है, राइट। तो ये IUI हो गया। अगर दोनों में ही कुछ प्रॉब्लम है, राइट, या मेन लेडी में प्रॉब्लम है, कभी कभी हस्बैंड का भी स्पर्म जो है काफ़ी वेल एंड गुड होता है, काफ़ी अप टू द मार्क होता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज इन लेडी, तो फिर हम IVF के लिए जाते हैं। देन हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है। ओके, तो अब IVF की बात करें तो IVF में फिर क्या करता है डॉक्टर, उसमें लेडी को जो है काफ़ी सारे इंजेक्शन देते हैं। पहले वो उसके एग बनाते हैं, और हम जो लेडीज़ होते हैं ना, उनके जो एग होते हैं वो जो हमारे रिजर्व एग होते हैं, ये बचपन से ही हमें, चाइल्ड बर्थ से ही हमें एक एक काउंट ऑफ एग्स मिले होते हैं। वो धीरे 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 अकॉर्डिंग टू एज जो है घटते जाते हैं, घटते जाते हैं, घटते जाते हैं, राइट। आपने ये भी देखा होगा कि नाउ डेज़ प्रेगनेंसी इज़ अ चैलेंज, क्योंकि पहले लोग जो हैं काफ़ी पहले शादी कर लेते थे, लाइक 14, 15, 16, 17, 18 होते 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 उनका शादी हो जाता था। शादी होने का मतलब है कि एक राइट एज में शादी हो जाता था, बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उनके पास वो एग्स बहुत सारे होते थे, राइट। तो प्रेगनेंसी में कभी चैलेंज नहीं आया, ठीक है। और पहले की जो लाइफस्टाइल थी एज़ कम्पेयर टू नाउ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा इतना प्रेशर, टेंशन ये सब नहीं था, करियर नहीं था पहले। अब के टाइम पे जो है 30 में तो जो लेडीज़ हैं वो डिसाइड करती हैं कि उनको शादी करनी भी है कि नहीं करनी है, या लाइक 30 इज़ अ बेंचमार्क, लाइक नॉर्मल एज ऑफ द मैरिज, कि चलो अब शादी कर लेते हैं ऐसे। तो 30 तक होते होते आप मानिए कि जो क्वांटिटी ऑफ एग्स होते हैं वो आधे हो चुके होते हैं, राइट। तो आज के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है कि प्रेगनेंसी होना या कंसीव करना। ओके, तो अब डॉक्टर क्या करता है, आपको जो है आपके डॉक्टर बुलाता है, देन उसको आपका सारा पता होता है। वो क्या करता है, आपके जो पीरियड्स के सेकंड डे से आपको इंजेक्शन देना शुरू करता है, क्योंकि नॉर्मली जो है हमारे पर मंथ 2 एग बनते हैं, ठीक है। और अगर हम IVF के लिए जा रहे हैं तो डॉक्टर भी सोचता है कि आपके जो है 1 महीने में कम से कम नहीं तो 7, 8, 15 तक एग बना सके। तो वो आपको आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन हो गया, हार्मोन्स के इंजेक्शंस हो गए, टैबलेट्स हो गए, ठीक है, और आपको खाने के लिए मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें देता है कि आपके वो जो 2 एग बनते हैं आपको उस महीने जो है एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट तो 6-7 बने ही बने। लेकिन अगर बहुत ही आपकी, क्योंकि ये डिपेंड करता है AMH पे, अगर आपका जितना ही कम AMH होगा उतनी ही आपके एग होंगे, और कभी कभी तो एग भी नहीं होते हैं, तो फिर डॉक्टर जो है आर्टिफिशियल एग बनाता है, आपकी बॉडी में से ही एग बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो फिर वो आपके एग बनते हैं, तो आपको जो है कम से कम पीरियड्स के दूसरे दिन से इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो आपके 10-12 दिन तक कंटिन्यू लगते हैं। जब आपका एंड डे होता है, एंड डे मतलब कि आपका जैसे 11th या 12th डे है, तो फिर वो आपको पेट में, यानी कि जो नेवल है उसके 2 इंच नीचे इंजेक्शन लगाने शुरू करते हैं। तो वो इंजेक्शन लगता है कि आपके जो एग हो गए वो अब साइज़ में बड़े हो गए, तो डॉक्टर को पिक करने में भी ईजी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपको डॉक्टर देखता है कि आपकी बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। अगर आपकी बॉडी एक्टिव है तो वो आपको फ्रेश एग जो है आपका ये तो एग रिट्रीवल किया डॉक्टर ने, फिर वो आपको जो है वो कर देते हैं, एग जो है डाल देते हैं। और अगर आपकी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं है, आपकी लाइनिंग नहीं बनी है कि जहाँ पे वो जो एम्ब्रियो होता है वो जाके चिपके, ठीक है, तो फिर वो आपको जो है फ्रोज़न एग डालते हैं। फिर वो आपको नेक्स्ट मंथ, या वो आपको जिस भी अगले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या जब भी आप चाहो तो वो आपका इम्प्लांट कर सकते हैं। अब क्या हो गया, आपका जो है एग ले लिया गया है।
अब एग लेने के बाद जो है आपका हस्बैंड का जो है स्पर्म भी ले लिया जाएगा। आप उन दोनों को मशीन में जो है उनसे जो है एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है। और डॉक्टर जो एग लेंगे उसका भी एग्जामिनेशन होगा कि आपके जो एग लिए गए हैं उसमें से कितने एग जो हैं अच्छी क्वालिटी के हैं। उसमें भी ग्रेडिंग होती है, A++ होता है, AA++ होता है, B++ होता है, BB++, CD, ऐसे करके कैटेगरी होती है। तो नॉर्मली जो है A++ और AA++ ही डॉक्टर जो हैं उसी को यूज़ करते हैं। वो आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे कुछ भी। IVF में ये बहुत बेस्ट चीज़ होती है कि डॉक्टर आपके बिना पूछे वो कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं। तो आपके हस्बैंड के और स्पर्म को लेकर आपके एग को लेके वो स्टिमुलेट करेंगे और फिर वहाँ से एम्ब्रियो जो है बन के आएगा। अब वो एम्ब्रियो जो है डिपेंड करता है, वही मैंने बताया, आपकी बॉडी पे कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर लाइनिंग अच्छी बनी है तो फिर वो उसी मंथ कुछ दिन बाद बुला के आपको जो है इंजेक्ट कर देंगे। और इंजेक्ट तो नहीं, मतलब आपका जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देंगे। और नहीं तो आपको नेक्स्ट साइकिल में चौथे पाँचवें दिन आपको बुला के वो एम्ब्रियो आप में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। फिर वही 14 डेज़ आपको वेट करना होता है कि आपका जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस लाइनिंग से चिपका कि नहीं चिपका। एंड में फिर वो भगवान, मैंने वही बार बार हर वीडियो में मेरा ये कहना होता है, बोलना होता है कि मतलब डॉक्टर अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए और फिर भगवान पे सब चीज़ छोड़ दीजिए। उसको आप बार बार प्रे कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, आप जिसको भी मानते हैं, क्योंकि अब बात का काम तो उसी का काम है। हम अपना बेस्ट देंगे, हमें संतुष्टि रहेगी। डॉक्टर अच्छा काम देगा, काम करेगा, उसको संतुष्टि रहेगी, बाकी तो ऊपर वाला है। तो मेरा यही कहना है कि इस वीडियो का टॉपिक था कि मतलब कब कराना चाहिए। तो इसकी कोई एज होती नहीं है, लेकिन अगर आपकी शादी को टाइम हो गया है और आप 35 क्रॉस कर रहे हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर विजिट कीजिए एंड दे विल एडवाइज़ यू द बेस्ट वन। सो आज का वीडियो यहीं तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये जानकारी जो है अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, उसको आंसर करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूँ। मुझे को लगता है कि मैंने किसी को कुछ समझाया, किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ दिखाया और सही राह दिखाई कि IVF इज़ नॉट समथिंग कि हवा की गलत चीज़ है, या मतलब बहुत सारी अफवाहें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नॉलेज नहीं होती है और हम उल्टी सीधी जगह से राय लेते हैं, लोगों से समझते हैं, हमें समझ नहीं आता। लेकिन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। बच्चा तो आना ही है ना, नेचुरली आए, चाहे इस अपना बच्चा अपना ही होता है, ठीक है। आप जन्म दे रहे हो, आप माँ बनने वाले हो, आप बनने वाले हो, वो आपको खुशी देगा। आप क्यों दूसरों की फ़िक्र कर रहे हो, आप क्यों सुन रहे हो दूसरों को। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि मैं हर एक छोटी छोटी बातें आप तक शेयर करूं, आपको बताऊं, और मैं जितना हो सके मैं हेल्प कर पाऊं। और बस इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके पास लेती आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।